जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस में मैं अवधेश भदौरिया एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का अध्याय 4। अध्याय 4 में शिकायतों की जांच की प्रक्रिया को समझाया गया है। इस अध्याय में कुल 4 धाराएं हैं, धारा 17, 18, 19 और 20। धारा 17 में शिकायतों की जांच के संबंधित नियम है। धारा 18 में जांच के दौरान एवं पश्चात आयोग क्या कदम उठाएगा ये बताया गया है। धारा 19 सशस्त्र बलों के संबंध में प्रक्रिया को बताएगी और धारा 20 आयोग की एनुअल रिपोर्ट और स्पेशल रिपोर्ट्स के बारे में बताएगी। इन सभी धाराओं में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण धारा है धारा 19। अब देखते हैं धारा 17। धारा 17 में शिकायतों की जांच किस प्रकार से होगी ये बताया गया है। मान लेते हैं कि किसी विभाग में मानव अधिकारों के उल्लंघन की शिकायत मिलती है, तो मानव अधिकार आयोग जांच के लिए भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी प्राधिकारी संगठन से सूचना मंगाएगा या फिर रिपोर्ट मांगेगा। एक तय समय सीमा के भीतर वो रिपोर्ट देने के लिए कहेगा कि आप बताइए आपके यहाँ क्या स्थिति है, ऐसी ऐसी शिकायत आई है, अब आप बताइए कि इस जगह पे स्थिति क्या है। अब इसमें भी 2 केस हैं। अगर हमको सूचना या रिपोर्ट तय समय में मिल जाती है और एक है जब हमको तय समय में नहीं मिलती। यदि हमको सूचना या रिपोर्ट तय समय में नहीं मिलती है तो आयोग स्वयं जांच की ओर अग्रसर हो जाएगा। वो कहेगा कि आपने तय समय में हमको रिपोर्ट बना के दी नहीं है, आपने अपने आंतरिक जांच की नहीं है, तो अब हम खुद जांच करेंगे। दूसरा क्या है, अगर सूचना सही समय पे मिल जाती है तब 2 केस बनते हैं कि यदि मानव अधिकार आयोग को लगता है कि सब कुछ ठीक है, यहाँ पर कोई मानव अधिकारों का उल्लंघन नहीं हुआ है, तो वो जांच नहीं करेगा और शिकायतकर्ता को स्थिति की जानकारी दे देगा कि देखिए आपकी गलतफहमी हुई थी। और दूसरा केस है, अगर मानव अधिकार आयोग को लगता है कि यहाँ पर गड़बड़ हुई है या मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो फिर वह जांच करेगा। अब आते हैं धारा 18 पर। धारा 18 में जांच के दौरान एवं पश्चात आयोग क्या कदम उठाएगा इनके बारे में बताया गया है। धारा 18 के ए भाग में दिए बताया गया है कि यदि जांच के पश्चात पता चलता है कि मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो आयोग का अगला कदम होगा कि वह सरकार से पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा दिलाने की एवं दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की सिफारिश करेगा और अन्य कार्रवाई की भी सिफारिश करेगा जो उसको ठीक लगता है। बी पार्ट में बताया गया है कि जो ह्यूमन राइट स्पेशल कोर्ट है वो किसी मामले की जांच कर रहा है, तो उसी तरीके के मामलों से संबंधित सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देश, आदेश या रेटों का वह अध्ययन करेगा। तीसरा है यहाँ पर कि पीड़ित या उसके परिवार को अंतरिम राहत उपलब्ध कराएगा तथा प्रदान करने की सिफारिश करेगा। अंतरिम राहत का मतलब है कि जब तक केस फाइनल नहीं हो जाता उसके पहले भी राहत दिलवाने का सिफारिश करेगा। चौथा है कि जांच की एक प्रति शिकायतकर्ता या आवेदनकर्ता को देगा कि भाई आप भी एक प्रति रख लो कि क्या जांच चल रही है, आपको भी तो पता होना चाहिए आपने शिकायत की है। 5वां पॉइंट है ई पॉइंट, आयोग अपनी सिफारिशें सरकार एवं संबंधित विभाग को भेजेगा। और आखिरी पॉइंट है इसमें ऐसी कार्रवाई का प्रकाशन भी आयोग द्वारा कराया जा सकता है कि मतलब क्या कार्रवाई हुई, क्या सिफारिशें दी, इन सब चीजों का एक रिपोर्ट बनाएगा आयोग, उसका प्रकाशन करेगा, शिकायतकर्ता को देगा, आवेदनकर्ता को देगा और आम जनता भी उसको देख सकेगी। अब आते हैं धारा 19। धारा 19 में सशस्त्र बलों के संबंध में प्रक्रिया है कि अगर कोई भी सशस्त्र बल मानव अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसके लिए मानव अधिकार आयोग क्या करेगा। सशस्त्र बल की परिभाषा पहले भाग में आप पढ़ चुके हैं, जो अध्याय 1 के धारा 2 में बताई गई है। ठीक, तो सशस्त्र बलों से संबंधित मानव अधिकार उल्लंघन के लिए मानव अधिकार आयोग को कुछ खासा वजन नहीं दिया गया है, इतनी शक्ति नहीं दी गई है कि वो प्रभावी तरीके से कार्रवाई कर सकें। देखते हैं क्या इनका स्टेप रहते हैं। मैंने यहाँ पर 6 स्टेपों में समझाया है कि किस किस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई होती है। सबसे पहले तो या तो
मानव अधिकार आयोग को खुद लगता है कि यहाँ पर कुछ मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वो कार्रवाई शुरू करेगा, या फिर कहीं से उसको पिटीशन मिलती है, कहीं से शिकायत मिलती है, प्रार्थना प्राप्ति होती है कि आप इसकी जांच कीजिए, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ पर भी वो सीधे सशस्त्र बलों से बातचीत नहीं कर सकता। तो आयोग भारत सरकार से रिपोर्ट की मांग करेगा कि बताइए कि इस एरिया में, सेना के इस एरिया में ऐसा ऐसा हुआ है, आप बताइए इस यथास्थिति क्या है। अब स्टेप 3 में क्या होगा कि सरकार अपनी रिपोर्ट इनको दे देगी। तो वहां पर 2 चीजें होंगी। एक तो अगर आयोग को लगता है कि रिपोर्ट सही है, मानव अधिकारों का उल्लंघन नहीं हुआ है, तो वो कोई कार्रवाई नहीं करेगी और शिकायतकर्ता को ऐसी बात बता देगी। और दूसरा क्या है कि अगर उनको लगता है कि यहां कुछ गड़बड़ है तो वो कुछ सिफारिशें सरकार को भेजेगी, मानव अधिकार आयोग, कि ऐसा ऐसा कर लीजिए, ऐसा ऐसा करने के लिए बोलिए अपने सशस्त्र बलों से, तो सही रहेगा। चौथा स्टेप क्या है कि केंद्र सरकार ऐसी सिफारिशों पर की गई कार्रवाइयों की सूचना आयोग को 3 माह या फिर ऐसे ही समय के भीतर देगा जो आयोग स्वीकृत करेगा। मतलब कि आयोग पहले कह देगा सरकार से कि आप इतने समय के भीतर ये कार्रवाई करवाइए, ये सिफारिशें इन पे कुछ करवाइए। फिर उसके बाद केंद्र सरकार कहेगी या फिर करवाएगी वो सिफारिशें मंजूर, वो उनकी बात है। 5वें स्टेप में क्या है कि मानव अधिकार आयोग सिफारिशें और उन पर हुई कार्रवाइयों का प्रकाशन करेगा और प्रकाशन की एक प्रति शिकायतकर्ता को दे देगा। ठीक है, यहां पर मानव अधिकार आयोग केवल सिफारिश कर सकता है और सरकार की इच्छा है कि वो सिफारिशों को, वो कार्रवाई के लिए बोलेगी सरकार या नहीं बोलेगी। आते हैं आखिरी धारा 20। धारा 20 में आयोग की वार्षिक एवं विशेष प्रतिवेदन के बारे में बताया गया है। प्रतिवेदन का मतलब होता है रिपोर्ट, यानी कि एनुअल और स्पेशल रिपोर्ट्स के बारे में बताया गया है। आयोगों के वार्षिक प्रतिवेदन यानी एनुअल रिपोर्ट 1 वर्ष में प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, लेकिन कभी आवश्यक पड़ जाए या बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो तो स्पेशल रिपोर्ट भी आती रहती हैं। और जो सरकार रहती है हमारी, वो आयोग के वार्षिक एवं विशेष प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को संसद में प्रस्तुत करती है और ये भी बताती है कि कौन सी सिफारिशों को हमने स्वीकार किया है, कौन सी सिफारिशों को अस्वीकार किया है। क्योंकि देखो, सरकार की भी तानाशाही नहीं चल रही है, किसी अपन एक लोकतंत्र में जी रहे हैं, तो वहां उनको भी बताना पड़ेगा कि ये सिफारिशें हमने मंजूर की हैं और ये नहीं की गई हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। और सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद एक घंटी का निशान आएगा, उस घंटी को जरूर बजा दीजिए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे। थैंक यू। जय माता दी।